Now phylum Chordata. Animals belongs to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. राइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर कि जो फाइलम Chordata है वो फंक्शनली कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है। तो उसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द नोटोकॉर्ड, अनदर वन इज द डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेड फेरिंजियल गिल्स स्लिट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो नोटोकॉर्ड, सॉरी दिस वन इज द नोटोकॉर्ड, यहाँ पर नर्व कॉर्ड दिख रही है आपको और यहाँ पर गिल्स स्लिट। जब ये तीनों चीज़ें किसी में भी प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहेंगे कॉर्डेट्स, राइट। देन दिस आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, कोल्यूमिनेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होंगे। देन दे पोसेसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि उसके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगी। ठीक है, आफ्टर दैट अगर उन दोनों का डिफरेंस देखें तो कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स का डिफरेंस देखें तो कोर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट नॉन कोर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, राइट। अनदर वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो एंड सिंगल। कोर्डेट्स के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो कैसी होगी? डोर्सल होगी, होलो होगी एंड सिंगल होगी। ठीक है, एंड नोटोकॉर्ड्स के अंदर हम अगर बात करें तो क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। देन फेरिंक्स परफॉर्म्स बाय गिल्स स्लिट एंड गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। हार्ट इज वर्टिकल, हार्ट इज डोर्सल। A post anal part, tail is present, a post anal tail is absent। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कोर्डेट्स से नोटोकॉर्ड्स के बीच में। अब आगे देखें तो फाइलम कोर्डेट, जो फाइलम कोर्डेट वो फर्दर 3 क्लास में या फिर 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। वन इज द यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा, अनदर वन इज द सिफेलोकोर्डेटा एंड थर्ड वन इज द वर्टिब्रेटा। ये तीनों सब फाइलम में डिवाइडेड है कोर्डेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज प्रोटोकोर्डेटा, मतलब कि यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तो वो जो फॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे प्रोटोकोर्डेट्स, राइट। एंड आर एक्सटेंसिवली मराइन, मतलब कि वो जस्ट आपको मराइन एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, मतलब कि मरीन एनवायरनमेंट में ही आपको देखने को मिलेंगे। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वाई इन सिफेलोकोर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टिंग थ्रू आउट दैट लाइफ। देखो यूरोकोर्डेटा के अंदर क्या बोला गया है कि जो नोटोकॉर्ड होता है ना, नोटोकॉर्ड जो है वो जस्ट लार्वल स्टेज होता है ना, जब यूरोकोर्डेटा का जो लार्वल स्टेज होता है तब जस्ट उसकी टेल में प्रेजेंट होता है। बट अगर हम सिफेलोकोर्डेटा की बात करें तो उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड से लेकर टेल तक, राइट, हेड से लेकर टेल तक पूरे रीजन में प्रेजेंट होती है और वो पूरी लाइफ टाइम तक उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। एग्जाम्पल आपको दिया है यूरोकोर्डेटा का एस्केडिया सेल्पा, राइट, सिफेलोकोर्डेटा का ब्रानोसियोस्ट्रोमा। ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर क्या आपको बोला गया है कि जो नोटोकॉर्ड होगा वो जस्ट आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी जब, या फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड जब चालू होगा तभी आपको देखने को मिलेंगे। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट, मतलब कि जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो जो नोटोकॉर्ड था उसकी जगह उसे रिप्लेस कर लेगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है,
देन thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी vertebrates हैं उनको आप chordates बोल सकते हो, बट जितने भी chordates हैं उसे आप vertebrates नहीं बोल सकते, राइट। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a vertebral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers। ठीक है, अगर हम कोर्डेट के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो क्या बोला गया है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, राइट, उसके जो हार्ट होते हैं, मस्कुलर हार्ट, उसमें कितने चैम्बर्स हो सकते हैं, तो 2, 3 या फिर 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। देन किडनीज भी प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रिएशन के लिए किडनीज भी होंगी, एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेड एपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन की भी प्रोसेस कर सकते हैं, एंड उसके पास फिन्स और लिम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं फॉर देयर मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए, राइट। तो अगर हम वर्टिब्रेट कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रेट कॉलम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं, राइट। इसलिए ह्यूमन बींग्स भी किसके अंदर आएंगे, तो वर्टिब्रेटा मतलब कि कोर्डेटा फाइलम के अंदर। ओके, तो अब आपको बोला गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड, राइट। मतलब कि वर्टिब्रेटा के भी डिवीजन हुआ है 2 चीज़ों में। वन इज एग्नाथा एंड ग्रेन एग्नोस्टोमा, स्टोमेटा। ठीक है, तो उसके अंदर लेग्स जो, जिसके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होती, और दूसरी बियर्स जो, जिसके पास जो प्रेजेंट होती है, राइट। तो जिसके पास जो प्रेजेंट नहीं होते उसके अंदर कौन सा क्लास आएगा, साइक्लोस्टोमा या फिर साइक्लोस्टोमेटा। एंड जिनके पास जोस होती है उनमें 2 डिफरेंट क्लास है, वन इज पीसिस एंड अनदर वन इज द टेट्रापोडा। ठीक है, तो पीसिस मीन्स के बियर्स फिन मतलब के फिश, जिन के पास फिन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। मतलब कि पीसिस मतलब कि फिश ही होती है। उसमें 2 टाइप्स है, कॉन्ड्रियोसाइटिस एंड ऑस्टियोसाइटिस, राइट। अगर हम टेट्रापोडा के बारे में बात करें, बियर्स लिम, तो उसके अंदर कौन कौन से क्लास आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, टेट्रापोडा के अंदर। ठीक है, तो अब ये जितने भी क्लास है वो सभी क्लास हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्लास हम देखेंगे वो है लेग्स जो वाला, मतलब कि जिसके पास जो प्रेजेंट नहीं होती, और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एस्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड सम फिशेस। मतलब कि एक्टोपैरासाइट इन द सेंस वो पैरासाइट की तरह वर्क करेंगे बट बाहर से, राइट। किसी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, वो बाहर प्रेजेंट होंगे बॉडी के, बट दूसरे लिविंग बॉडी में से वो खुद के लिए न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करेंगे, इसके लिए उनके पास सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। ये चीज़ मैंने आपको आगे भी बोला था। They have an elongate body bearing 6 to 15 pairs of gill slit. 6 to 15 pairs of gill slits प्रेजेंट होते फॉर देयर रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला डायग्राम, ये गिल्स है, ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो गिल्स है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सक्कर्स एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, उनका माउथ कैसा होगा, एक तो सक्कर्स प्रेजेंट होंगे और उसका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर माउथ होगा, विदाउट जोस। देन देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स, उनके पास जो बॉडी होगी उनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे और फिन्स होंगी, बट दे आर इन पेड। देन क्रेमियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, मतलब कि क्रेमियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो प्रेजेंट होगी वो कार्टिलेजिनियस प्रेजेंट होगी। सर्कुलेशन कैसा होगा, तो कि क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग ऑफ फ्रेश वाटर, राइट। साइक्लोस्टोम मेनली कैसे होते हैं, तो मराइन होते हैं, बट फॉर माइग्रेट, राइट, माइग्रेशन के लिए वो कहाँ पर आते हैं, तो फ्रेश वाटर में भी आ जाते हैं। आफ्टर स्वार्मिंग मतलब कि एग देने के बाद विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब कि आफ्टर द लेइंग ऑफ एग, मतलब कि एक बार जब वो एग ले कर देते हैं तो उसके थोड़े दिनों के अंदर उनकी डेथ हो जाती है।
देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, मतलब कि उनके जो लार्वा स्टेजेस होते हैं जो फ्रेश वाटर में डेवलप होते हैं, बट फॉर देयर एडल्ट्रेशन दे विल मूव टूवर्ड्स द सी, मतलब कि वो फिर से जैसे उनकी मदर थी, राइट, वो कहाँ पर आई थी, तो फ्रेश वाटर के अंदर, मराइन वाटर में से। अब मराइन वाटर के अंदर जो भी लार्वा स्टेजेस में जो है, राइट, वो मेटामॉर्फोसिस मतलब एक बार एडल्ट्रेशन आने के बाद वो कहाँ पर चले जाएंगे, फिर से ओशन के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास कॉन्ड्रियोसाइटोसिस, ठीक है। दे आर मराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन, मतलब कि उनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी और उनके पास कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होगा। देन माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉड इज परसिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि लाइफ टाइम जो नोटोकॉड होगा वो उनके पास प्रेजेंट होगा। देन गिल स्लीव्स आर सेपरेट विदाउट ओपेक्यूलम, ठीक है, मतलब कि उनके पास जो भी गिल स्लिट होंगे उसके ऊपर किसी भी तरह का कवर प्रेजेंट नहीं होगा। द स्किन इज टफ, कंटेन माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, मतलब कि उसके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे, माइन्यूट छोटे छोटे स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड पेक्लोइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, मतलब कि उनके जो टीथ होते हैं, राइट, वो पेक्लोइड स्केल्स वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो मॉडिफाइड होने के बाद कैसे होते जाते हैं, बैकवर्ड्स, राइट, मतलब कि जो भी स्केल्स होंगे ना, देखो अगर ये एक फिश है तो उनके जो स्केल्स होते हैं किस तरह से होते हैं, इस तरह से स्केल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि पीछे की तरफ स्केल्स होते हैं, राइट। टीथ, देन देयर जॉस आर वेरी पावरफुल, उनके जो जॉस होते हैं वो वेरी पावरफुल होते हैं। दिस एनिमल्स आर प्रीडेटर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, सो दे हैव टू स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब कि उनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, तो कि स्विम करते रहना पड़ता है, अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो वो डूब जाएंगे। हार्ट की अगर बात करें तो 2 चैम्बर हार्ट है, राइट, वन ओर्कल एंड अनदर वन इज द वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ ऐसे भी फिश होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दूँ तो ईल्स, राइट, आप लोगों ने सुना होगा ईल जो होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है। एंड सम पोजेसेस पॉइजनस स्टिंग रे, आप लोगों ने सुना होगा स्टिंग रे का जो स्टिंग होता है अगर वो आपको लग जाए तो उसमें से पॉइजन वो निकलता है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। देन दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट, मतलब के पोक्योलोथियमस, ठीक है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है जिनके पास उसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं होती। सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों के सेक्स मेल एंड फीमेल दोनों अलग होंगे। द फीमेल पेल्विक फिन्स बियर्स क्लेस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मेनली वो कैसे होंगे, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मतलब कि मेनली ओविपेरस होते हैं बट कुछ उसमें से विविपेरस भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो स्कोलियोडोन मतलब कि डॉग फिट, प्रिस्टिस मतलब कि सो फिश, ग्रीन वाइट शार्क, स्टिंग रे, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, राइट। स्टिंग रे का दूसरा नाम क्या दिया गया आपको, ट्राइगोन, राइट। अब जो थर्ड क्लास है वो है ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिश विथ बोनी एंडोस्केलेटल, ठीक है। उनके अंदर दोनों फिश आएंगी, मराइन फिश भी आएंगी और फ्रेश वाटर फिशेस भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कहाँ पर होगा, आगे के पोर्शन पर, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो माउथ कहाँ पर है, टर्मिनल पोर्शन मतलब कि आगे की साइड प्रेजेंट है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपेक्यूलम ऑन ईच साइड, वहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे और वो ओपन कहाँ पर होंगे, ऑन द आइदर साइड। देन स्किल्स आर कवर्ड बाय साइक्लोइड स्केटोइड स्केल
एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विथ रेगुलेट्स बोयंसी, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा जो रेगुलेट करेगा बोयंसी को। देन हार्ट इज 2 चैम्बर, उसका हार्ट कैसे होंगे, 2 चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर हार्ट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसमें भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। देन सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मेनली कैसे होंगे वो ओविपेरस होंगे और वो डेवलप डायरेक्टली होंगे। एट एग्जाम्पल आपको मराइन फिश के बारे में दिया है तो फ्लाइंग फिश, सी हॉर्सेस, फ्रेश वाटर के बारे में तो रोहू, कटला, मगुर, राइट। एक्वेरियम के बारे में तो बीटा मतलब कि फाइटिंग फिश एंड एंजल फिश, ये सभी आपके एग्जाम्पल है ओस्टियोसाइटिस के। अब जो नेक्स्ट है वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इन द सेंस नाम पर से ही पता चलता है आपको कि वो मतलब कि टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हो और एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकते हैं, राइट। एज द नेम इंक्लूड्स एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब कोई एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, मोस्टली उन लोगों के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब मतलब कि हाथ पैर, ठीक है, लिम्ब्स के अंदर हाथ पैर ही आते हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी हेड एंड ट्रंक के अंदर डिवाइड होती है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ एम्फीबियंस के अंदर मतलब कि उनके पास टेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड कुछ एम्फीबियंस के अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती। आफ्टर दैट द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, एम्फीबियंस के स्किन कैसे होते हैं, मॉइस्ट होती है और उनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड द क्लोका विच ओपन टू द एक्सटीरियर, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों एक ही जगह पर ओपन होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोका, राइट। और वो जो ओपन होता है वो एक्सटर्नली ओपन, एक्सटीरियर पोर्शन मतलब बाहर की साइड वो ओपन होता है। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी इज बाय गिल्स, लंग्स, राइट, एंड थ्रू स्किन, तीनों तरह से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्स, मतलब कि 2 आर्टरीज एंड 1 वेंट्रिकल, मतलब कि 2 आर्टरियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Right? वैसे देखो तो सभी चीज़ों के अंदर सेम चीज़ें ही आ रही हैं, बट कुछ कुछ जो डिफरेंस है आपको वही याद रखने होंगे, बाकी तो सब सेम ही है, राइट। एग्जाम्पल देखें तो टोडो फ्रॉग, फिर ट्री फ्रॉग, सेलामेंडर, लिम्बलेस, एम्फीबिया, ये सभी इनके एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास रेप्टिलिया, मतलब कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो, ठीक है। तो द क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब कि क्रीपिंग या फिर क्रोलिंग, राइट, वो दोनों टाइप से जो भी लोकोमोशन करते हैं उसके ऊपर से हम लोगों ने क्या नाम रखा है उनका, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and confined skin, epidermal scales और scrotes, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, मतलब कि चैमेलियन है, क्रोकोडाइल, देन टोर्टोइस, स्नेक, ये सभी जो होते हैं वो कैसे लोकोमोशन करते हैं, बाय द क्रोलिंग या फिर क्रीपिंग लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी जो स्किन होती है वो कैसे होती है, कन्फाइंड स्किन होती है, मतलब कि अच्छी स्किन होती है और बहुत हार्ड स्किन होती है, राइट। एंड दूसरी तो उसकी जो एपिडर्मिस होते हैं उसके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग क्रोकोडाइल के ऊपर देख सकते हो, टोर्टोइस के ऊपर देख सकते हो, उनके ऊपर क्या होता है तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, राइट, टेम्पोरम रिप्रेजेंट्स ईयर, राइट, मतलब कि उनके पास ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट टेम्प्यूनम,
टेम्प्यूनम जो होते हैं उनके पास वो ईयर्स की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि उसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, वो जो उसकी मतलब कि बोले हम तो जो उनके टेंटिकल्स, राइट, मतलब कि ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, राइट, स्नेक में भी आप लोगों ने देखा होगा जो टेंटिकल्स होते हैं उसकी हेल्प थ्रू वो किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन लिम्स वेर प्रेजेंट एंड आर 2 पेयर्स, मतलब उनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वो 2 की पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल। यूजुअली कितने चैम्बर हार्ट होगा? 4 चैम्बर होगा, बट क्रोकोडाइल के अंदर आपको यूजुअली 3 चैम्बर्स होंगे, बट क्रोकोडाइल के अंदर आपको 4 चैम्बर हार्ट भी देखने को मिल सकते हैं। रेप्टाइल्स आर पोक्लियोथर्म्स, राइट, स्नेक एंड लिजार्ड सीड देयर स्केल एंड स्किन कास्ट, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है स्नेक जो होता है, स्नेक एंड लिजार्ड, वो क्या करता है, उसकी जो स्किन होती है उसको वो छोड़ देते हैं और वो फिर से दूसरी नई स्किन डेवलप करते हैं, राइट। Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct, right। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखे वैसे ही टर्टल, टोर्टोइस, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, स्नेक्स मतलब कि नागा, कोबरा, वाइपर, ये सभी जो चीज़ें वो किसके अंदर आएंगी? रेप्टाइल्स के अंदर, राइट। अब जो हम देखेंगे वो है एव्स, मतलब कि जिनके पास विंग्स होते हैं, राइट, जो उड़ सकते हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगी? एव्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स, मतलब कि बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑफ अ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सपेक्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब कि ऑस्ट्रिच, राइट। ऑस्ट्रिच आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रिच जो होते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है, वो उड़ नहीं सकते बट उनके पास भी फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। दे पोजेस बिग, राइट, देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब उनके जो फोरलिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो चुके हैं? विंग्स के अंदर। द हिंड लिम्स ग्रेजुअली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, मतलब कि वो किस में यूज होते हैं? हिंड लिम्स जो उनके होते हैं ना, वो तो एक तो वॉकिंग के लिए, मतलब कि उसके पैर, राइट, वो वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्विमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर क्लास्पिंग मतलब कि ट्री के ऊपर चिपकने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। देन एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, मतलब कि बोनी, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है फुल्ली बोनी होता है, एंड हैव लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटीज, मतलब कि उनके जो बोन्स होते हैं, बोनी पोर्शंस जो होते हैं वो होलो होते हैं और उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ एडेप्टेशनल चैम्बर, मतलब कि एडिशनल चैम्बर होते हैं उनके पास। द क्रोप एंड गिजार्ड हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर, हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, they are warm blooded animals, that is they are able to maintain a constant body temperature, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन बाय द लंग्स, राइट, तो रेस्पिरेशन की बात करें हम तो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, एयर सेक्स कनेक्ट टू लंग्स सप्लाइड रेस्पिरेशन, राइट, सप्लीमेंट ऐसा रेस्पिरेशन। देन सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। देखो मेनली ओविपेरस ही आ रहा है, राइट, कुछ में ही विविपेरस था, 1-2 में ही विविपेरस है, इसलिए आपको याद रखने में इजी होगा। फर्टिलाइजेशन मेनली इंटरनल और एक्सटर्नली चल रहा है, मेनली इंटरनली हो रहा है, और सेक्सेस जो है वो सेपरेट ही है, ठीक है, मतलब कि कुछ पॉइंट तो है वो सेम टू सेम ही पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखने में इजी होगा। एग्जाम्पल है क्रो, पिजन, पैरोट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, वल्चर, ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। और जो अब लास्ट क्लास बचा है वो है मैमेलिया, मतलब कि मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, राइट। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब कि पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स, सभी जगह पर आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ मैमल्स जो है वो
फ्लाई भी कर सकते हो। कुछ मैमल्स जो है वो वाटर के अंदर मतलब कि पानी के अंदर भी वो रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड, मतलब कि मेमरी ग्लैंड्स, राइट, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। मतलब कि मैमल्स जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, राइट, वो मिल्क लेते हैं फ्रॉम द मदर फॉर देयर नरिशमेंट, राइट। तो वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? मेमरी ग्लैंड्स इन द सेंस ब्रेस्ट, राइट। वहाँ से जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो यंग वंस के लिए नरिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर दैट दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, उनके पास भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं। एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, राइट। वॉकिंग पता है आपको, रनिंग भी पता है, क्लाइंबिंग भी पता है, बोरोइंग इन द सेंस गड्ढा करने के लिए, राइट, स्विमिंग के लिए एंड फ्लाइंग के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो अपने लिम्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। आगे देखें तो ये बैट है, राइट, फिर ये कंगारू है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। देखो अभी तक के जितने भी हम लोगों ने क्लास देखे उनके पास जो उनके स्किन थे उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं थे, बट यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिनिया आर प्रेजेंट, उनके पास बाहर भी कान होता है, हमारे पास जैसे ना बाहर भी कान है, ठीक है, वैसे ही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जोस, हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो के अंदर, राइट, वैसे ही। हार्ट इज 4 चैम्बर, हमारा हार्ट भी 4 चैम्बर है। दे आर थर्मस, मतलब कि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। देन रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, हम रेस्पिरेशन किसके हेल्प थ्रू करते हैं? लंग्स थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी हमें पता है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड आर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कि मेनली कैसे होते हैं? विविपेरस, मतलब कि जो भी न्यू वंस या तो यंग वंस का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? फीमेल के अंदर ही होगा। एग्जाम्पल, ओविपेरस के अंदर बात करें तो प्लेटियस, पेन विविपेरस के बारे में बात करें तो कंगारू, राइट, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, देन मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? इनके एग्जाम्पल्स, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा इतने क्लासेस के अंदर, उन सभी क्लासेस के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, मतलब कि साइलेंट फीचर्स है। ये चीज़ आप लोग अगर टेबल के फॉर्म में भी याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, इससे भी आपको आंसर याद रखने में ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।